फ्रेंड, आपको अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। क्योंकि आज हम लोग एक समुद्री पंछी के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, तो उसका नाम जानते हैं। इसका नाम है पेंगुइन। देखिए ये समुद्री पंछी है जिसका नाम है पेंगुइन। ये ज़्यादा ठंडे स्थानों पर रहती है। तो आगे वीडियो में बात करेंगे। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आपकी एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और सारी वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए पेंगुइन जो है अपने काले और सफ़ेद रंगों के कारण दुनिया के कुछ ठंडे हिस्सों में रहने के कारण, मतलब ये ठंडे हिस्सों में, मतलब ठंडे जगहों पर रहने में सक्षम होती है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। पेंगुइन को कहीं भी आप सूखे वाले स्थान पर नहीं देखेंगे जहाँ पर समुद्र होता है, पानी होता है, और जहाँ पर बर्फीली जगह हो, बर्फ़ वाला जगह मिलता है, मतलब जैसे समुद्री में अंटार्कटिका वगैरह, इधर ये पेंगुइन ज़्यादातर निवास करती है, क्योंकि ठंडे जगह वाली ये पंछी होती है, ठीक है। देखिए आगे आइए, देखिए इनकी दांत नहीं होता है, पेंगुइन का दांत नहीं होता है, लेकिन मुंह के ऊपर वाले जो हिस्सा होता है ना, दांतेदार वाली लकीर होती है, जिससे क्या होता है ये शिकार को पकड़ने या तोड़ने का इस्तेमाल करती है। इसका शिकार कौन होते हैं? समुद्री मछली, छोटे छोटे मछली होती है, ये मछलियों का शिकार करती है और उसी पर क्या करती है, समुद्री में जीवन यापन करती है। देखिए तो देखिए इसकी जो लंबाई होता है ना पेंगुइन का, सबसे पहले समझते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई जो होती है 12 से 14 इंच तक हो सकती है। यह प्रजनन के समय अपने साथी को ढूंढती है। जब इनका प्रजनन करना होता है, बच्चा अंडा देना होता है, तो ये अपने साथी को ढूंढती है, जिससे क्या होता है कि कभी मादा अंडे सेती है तो नर खाने के लिए भोजन ले आता है, और नर सेता है तो मादा जाती है समुद्र से मछली पकड़कर अपनी भोजन लाते हैं। और इसी तरह बच्चे को क्या करते हैं, जब तक बच्चा हो जाता है, मतलब अंडे से बाहर निकल जाता है, तो फिर उसे ये पालते भी हैं, सेते भी हैं। तो ये इसलिए ये प्रजनन के लिए क्या करते हैं, अपने साथी ढूंढते हैं। देखिए एक इनमें एक प्रजाति है पेंगुइन में, सम्राट पेंगुइन, जो कि सबसे लंबा है। इसकी जो लंबाई होती है ना, इसकी 45 इंच तक हो सकती है सम्राट पेंगुइन के। देखिए इनके जो पंख होते हैं ना, उड़ने के लिए नहीं होते, विशेष रूप से क्या होते हैं, तैरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो पेंगुइन की जो पंख है, ये एक तरह का पंछी ही है पेंगुइन, जो कि इनकी जो पंख है ना, उसका इस्तेमाल ये तैरने में करते हैं अधिकतर, और मछली पकड़ने में, ठीक है। तो आगे देखिए, ये जो पेंगुइन है उड़ान रहित पंछी में के गिनती में आती है, जो कि उड़ नहीं सकती, सिर्फ पानी में तैरती है और सूखे औसत मतलब स्थानों पर चलती है। देखिए इनकी उम्र जो होता है, औसत उम्र पेंगुइन के जो औसत उम्र होता है 15 से 20 साल के बीच में होता है। और यह एक मांसाहारी पंछी है, मांसाहारी होती है, और ये अपना खाना समुद्र से ही ढूंढती है। इसके अलावा इनका खाना बाहर मछली नहीं रहती है, क्योंकि समुद्र पानी में ही रहती है, इसलिए ये खाना ज़्यादातर समुद्र से ही लेती है। देखिए इनके पंख होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, इनके पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकते। इनके पंख देखिए, और इनकी जो पंख होते हैं ना, घनी तरह से पैक होते हैं, जो कि ठंडे पानी में रहने के लिए सक्षम होते हैं। क्योंकि जिनके पंख घने होते हैं, तो जिसकी वजह से इनके शरीर के तक पानी नहीं पहुंच पाता है, मतलब इनके स्किन तक, तो इन्हें ठंडा महसूस नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर ये ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं, या उनके पास ही रहते हैं, ठंड में ही रहना पसंद करते हैं। जो इनके बच्चे होते हैं ना, नवजात बच्चे, वो वाटर प्रूफ नहीं होते हैं, लेकिन जब वयस्क हो जाएंगे ना, तो ये वाटर प्रूफ हो जाते हैं, जिनकी वजह से इन्हें क्या होता है, ठंड नहीं लगता है। देखिए पेंगुइन बड़े बड़े झुंडों में भी रहते हैं, ये अधिकतर झुंड में रहना पसंद करते हैं। और ये पानी के अंदर 10 से 15 मिनट तक क्या करते हैं, अपनी सांस को रोक कर वो पानी के अंदर क्या करेंगे, शिकार करेंगे, मछली पकड़ेंगे। और देखिए ये जब छलांग लगा सकते हैं, कितने 6 फीट तक, मतलब छलांग लगा सकते हैं पानी से ऊपर, 6 फीट तक हाइट तक छलांग लगाकर और भाग सकते हैं। जैसे शिकारी वगैरह इनको शिकार करते हैं, जैसे समुद्री सील हो गई, सी सील हो गई, या व्हेल हो गई, किलर व्हेल हो गई। जो इनके लिए ये सबसे बड़ी दो जो प्रजाति है ना, बहुत बड़ी खतरा है पेंगुइन के लिए। ये जो किलर व्हेल और सी सील, यानी उसे कहेंगे अपनी भाषा, हिंदी भाषा में कहेंगे तेंदुआ सील। समुद्री सील को तेंदुआ सील भी कह सकते हैं। वो
तो जो कि ज़्यादातर पेंगुइन का ही शिकार करते हैं और इन पे ही वो आश्रित होते हैं, जैसे पेंगुइन मछली पर आश्रित रहती है। ठीक है, देखिए पेंगुइन सबसे पुराने जीवाश्म में 40 बिलियन साल से पहले से ही, मतलब क्या है, 40 बिलियन वर्ष पहले के ही इनके क्या है, जीवाश्म है। समझिए, पता मतलब ये इतने पुराने हैं माना जाता है, मतलब वैज्ञानिकों ने माना है कि 40 बिलियन वर्ष पहले ही पृथ्वी पर इन पेंगुइन की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, देखिए अभी इनकी जो प्रजाति है, प्रजातियों की जो संख्या है ना 18 है। पेंगुइन में भी अलग अलग प्रजातियां हैं, तो जो कि 18 प्रजातियां हैं। तो देखिए आते हैं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में की तुलना में, समझ जाइए, दुनिया के किसी के क्षेत्र के तुलना में, अब देखिए दक्षिणी महाद्वीप, सबसे दक्षिणी महाद्वीप है अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि पेंगुइन की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी महाद्वीप अंटार्कटिका में। समझ जाइए, समुद्र में पेंगुइन मुख्य, इसका दुश्मन तो मैंने बताइए दिया, तेंदुआ, सील और किलर व्हेल है अधिकतर। देखिए पेंगुइन उड़ने में असमर्थ रहती है। समर्थ पंछियों, जो पेंगुइन उड़ने में असमर्थ रहती है, इनकी 18 से 21 प्रजातियों में से कोई एक हो सकती है पेंगुइन, जो कि पेंगुइन की प्रजाति है। ठीक है, केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही रहती है ये, ज़्यादा अधिकतर दिखेगा ये पेंगुइन दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। अधिकांश प्रजातियाँ जो होती है अंटार्कटिका के में हैं नहीं रहती, बल्कि अक्षांश से 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री एस के बीच में अधिकतर ये रहती है। समझ जाइए, कहाँ पर, अंटार्कटिका की में नहीं रहती ये, अक्षांश 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री एस है ना, ये वहाँ पर अधिकतर रहती है। और वहाँ वे क्या करती है, वहाँ के द्वीपों पर ये क्या करती है, अपनी प्रजनन करती है, जिससे इनका प्रजनन अभी तक बड़ा फला फूला इस धरती पर है। तो जहाँ तक था पेंगुइन के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, और इस वीडियो से आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट तो जरूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। लास्ट तक वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।